सूरत अलम नशरह आयत नंबर 5 और 6। फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा। बस यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी है, यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी है। यहाँ अगर आप गौर करें तो मुश्किल एक ही है, आसानियाँ दो हैं, क्योंकि अरबी ज़ुबान का एक कायदा है कि जब मारिफा दो दफ़ा आए यानी अल उस्र मारिफा है तो उससे मुराद एक ही चीज़ होती है, लेकिन अगर नाकिरा दो दफ़ा आए जैसे युसर, उससे मुराद दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो उसर एक ही मुश्किल है, उसके साथ युसर दो हैं। यानी अगर मुश्किल हमारी ज़िंदगी में आती है तो उसके साथ साथ आसानियाँ भी आती हैं। और यहाँ पर बाद में का जिक्र नहीं किया गया, साथ ही आसानी है, लेकिन शायद वो आसानी राउंड सा कॉर्नर होती है, वो आपको नज़र नहीं आ रही होती। तो कभी भी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए, गिव अप नहीं करना चाहिए। अल्लाह जानते हैं कि आप उसे हैंडल कर सकते हैं, और अल्लाह ने मुश्किल भेजकर आपको उसमें छोड़ नहीं दिया कि जैसे मर्जी सर्वाइव करो। अल्लाह ने साथ युसर भी भेजी है, जो हमें अपने रोने धोने गिले शिकों में नज़र ही नहीं आती। तो हर मुसीबत, हर मुश्किल के साथ दो आसानियाँ आती हैं, उससे निकलने का रास्ता भी अल्लाह हमें साथ ही दे देते हैं। बाज़ औक़ात किसी मुश्किल में डालकर अल्लाह ताला हमें आसानियों की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन हम उनसे सीखते नहीं हैं। जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे सामने है, उनको कैसी कैसी आजमाइशों से गुजारा गया, लेकिन उसके बाद उनको जो मुकाम मिला वो वहाँ पर रहते हुए, किनान में रहते हुए, उन आजमाइशों में से गुजरे बगैर वो आपको नहीं मिल सकता था। तो वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, वट एवर डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। सूरत अलम नशरह आयत नंबर 7। अब करना क्या है? फ़इज़ा फ़रग़ता फ़ंसब, फिर जब तुम फारिग हो तो मेहनत करो, छुट्टियाँ नहीं। नसब का मतलब होता है सीधा खड़ा होना, बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे कोई चीज़ गाड़ देना, जैसे हम डंडा गाड़ते हैं ज़मीन के अंदर। तो जब एक काम से फारिग हो तो आराम नहीं करना, उठ खड़े होना है, मेहनत मुशक्क़त करनी है। नसब से मुराद ऐसी मेहनत मुशक्क़त है जो इंसान को थका दे। ये इतनी खूबसूरत बात है कि अभी एक काम से फारिग नहीं हुए तो अगले की प्लानिंग कर लो, ताकि वक्त ज़ाया ना हो। ज़िंदगी है ही काम के लिए, और फिर पूरे इरादे और अज़म के साथ मेहनत करना, खड़ा होना। और इसमें जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए इतना खड़ा होते थे कि आपके पाँव सूज जाते थे। आप देखें कि आपकी जो इबादत का मामूल था, कोई भी आम इंसान वैसी इबादत नहीं कर सकता, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है फ़इज़ा फ़रग़ता फ़ंसब, खूब मेहनत करो, फोकस होकर खड़े हो जाओ। तो ज़िंदगी मुसलसल स्ट्रगल का नाम है। इसीलिए आप देखें, नमाज के लिए एक दिन की भी छुट्टी नहीं है। इसी तरह जुम्मे के दिन के लिए कहा गया कि अजान हो जाए तो बै छोड़ दो, काम काज छोड़ दो, और जब नमाज मुकम्मल हो जाए तो फिर काम काज के लिए फैल जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो। तो मोमिन की ज़िंदगी किसी मकसद के लिए होती है, सिर्फ ऐशो इशरत और वक़्त ज़ाया करने के लिए नहीं होती। सूरत अलम नशरह आयत नंबर 8। व इला रब्बिका फ़रग़ब, और अपने रब की तरफ रुजू करो। जब अपने काम से फारिग हो जाओ तो फिर अल्लाह की तरफ रग़बत करो, अपना टाइम स्पेसिफिकली अल्लाह के लिए स्पेंड करो। अकेले अल्लाह की तरफ रुजू करना है, जहाँ सिर्फ आप हो और आपका रब, कोई और डिस्ट्रैक्शन दरमियान में हाइल ना हो। इसका बेहतरीन वक्त तहज्जुद है, जब सब सो रहे होते हैं, तब आपने अपने रब से सरगोशियाँ करनी है। और अब जैसे रमज़ान है तो रमज़ान में हर इबादत 10x हो जाती है, तो रमज़ान में तहज्जुद की कितनी ज़्यादा अहमियत होगी। इस सूरत के वक्त नमाज अभी फ़र्ज़ नहीं हुई थी, इसलिए यहाँ ख़ास तौर पर क़ियामुल लैल मुराद है कि उठो और रात की नमाज़ पढ़ो। जैसे अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया था, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला। इसी के साथ ये सूरत मुकम्मल हुई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ने जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर कुरान नाजिल किया, कुरान हमारे दिलों में उतर जाए और हमें उस पर अमल करने वाला बना दे।